आइए आज हम क्लास 11वीं का अध्याय 3 पॉलिटिकल साइंस का समानता पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इस अध्याय में समानता के बारे में जानेंगे। आखिर समानता कहते किसे हैं? देखिए आगे, समानता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो लोकतंत्र के आधार स्तंभों में से एक है। इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर किसी भी राष्ट्र में लोकतंत्र की बात करते हैं, अगर किसी भी राष्ट्र में लोकतंत्र है तो उस राष्ट्र में समानता का होना आवश्यक है। बिना समानता के लोकतंत्र भी कायम नहीं रह सकता। सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता प्राप्त होनी चाहिए। यानी कोई व्यक्ति किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म या जाति का हो, सभी लोगों को कानून के समक्ष समानता प्राप्त होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए। व्यक्तियों में किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस अध्याय में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता के विभिन्न आयामों का विश्लेषण किया गया है। यानी इस अध्याय में हम लोग सामाजिक समानता के बारे में, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं आगे, समानता का महत्व क्या होता है। अब देखिए समानता आखिर होती क्या है। जैसा कि सभी आप लोग जानते होंगे, समानता का मतलब क्या होता है। हम जाति, धर्म, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। यानी समानता का अर्थ है हमें अपने जिस समाज में हम लोग रहते हैं, जाति, धर्म, रंग, किसी भी आधार पर हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। समानता समाज के सभी व्यक्तियों के लिए एक गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। यह अधिकारों के सम्मान, वितरण, अवसरों में समानता और संसाधनों के समान उपयोग की गारंटी देता है। अब देखो, जो ये समानता है, समानता व्यक्तियों के गरिमापूर्ण जीवन, अगर जिस समाज में समानता नहीं होगी तो जो व्यक्ति हैं आपस में सम्मान के साथ नहीं रह सकते। यानी अगर समाज में हमें समानता लानी है तो प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान संसाधनों का उपयोग देना जरूरी है। हमें उन सबको समान अवसर देने होंगे, संसाधनों का समान उपयोग देना होगा, तब जाकर जो समाज होगा वो गरिमापूर्ण बन सकता है। अगर समाज में समानता नहीं होगी तो ये इस प्रकार का समाज अलोकतांत्रिक होगा जो रहने लायक भी नहीं होगा। एक लोकतांत्रिक समाज में समानता का महत्व और भी बढ़ जाता है। यानी अगर लोकतांत्रिक समाज है, जैसे वो लोकतंत्र पे काम करता है, उस समाज में हमें समानता देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह असमानताओं को समाप्त कर देता है। लोकतांत्रिक समाज में अगर समानता देंगे तो ये जो हमारे समाज में असमानताएं हैं उन सबको यह समाप्त करता है। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना का आधार बनती है और तब जाकर हमें एक न्यायपूर्ण समाज मिल सकता है। अब हम जानते हैं जो हमारी समानता है, इस समानता को कितने भागों में बांटा गया है। तो इस समानता को 3 भागों में बांटा गया है: राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजनीतिक समानता क्या होती है। इसका तात्पर्य सभी नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को समान अधिकार होना चाहिए। यानी इसमें एक आ गया कि जो हमारी राजनीतिक प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया में सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। जैसे मतदान का अधिकार है, तो देश में रहने वाला जो प्रत्येक नागरिक को जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो उसे मतदान का अधिकार होना चाहिए। चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। चुनाव लड़ने का अधिकार, जो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वो चुनाव लड़ सकता है और भारत का नागरिक हो। सार्वजनिक सेवाओं में हिस्सेदारी का समान अवसर शामिल है, और जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उनमें सबको समान अवसर मिलने चाहिए। कोई भी नागरिक लिंग, धर्म, जाति या आर्थिक स्थिति के आधार पर वंचित नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी नागरिक है
उससे हम लिंग, धर्म या जाति, आर्थिक स्थिति पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते। ये तो हमारे राजनीतिक समानता में। मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये हमारे राजनीतिक अधिकार है। अब हम देखते हैं सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों को समाज में समान दर्जा प्राप्त हो। अब सामाजिक समानता का अर्थ यही है कि समाज में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनको समाज में ना एक समान समझा जाना चाहिए। उनके साथ जाति, धर्म या लिंग या अन्य सामाजिक पहचान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी समाज में रहने वाले व्यक्ति जो भी हैं उनको हम किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, जैसे जाति, धर्म, लिंग और सामाजिक पहचान के आधार पर। सामाजिक समानता समाज के सभी तबकों के बीच सम्मान। अब सामाजिक समानता से क्या होता है, जो समाज में रहने वाले लोग हैं वो सभी एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उनमें समानता की भावना भी बढ़ती है। उसके बाद हम देखते हैं आर्थिक समानता। समानता का ये तीसरा प्रकार है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का मतलब है कि समाज के सभी सदस्यों को आर्थिक संसाधनों और अवसरों का समान वितरण प्राप्त हो। यह समानता को खत्म करने का प्रयास करता है, असमानता को खत्म करने का प्रयास करता है, ताकि सभी को रोजगार के समान अवसर और एक सम्मानजनक जीवन जीने का साधन मिल सके। ये समानता के 3 प्रकार थे, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। उसके बाद हम देखते हैं समानता के प्रति बाधाएं, यानी समानता के मार्ग में आने वाली मुश्किलें कौन सी हैं, समस्याएं कौन सी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जातिवाद, यानी समानता के मार्ग में आने वाली पहली सबसे बड़ी समस्या है जाति। भारत में जाति व्यवस्था समानता की दिशा में एक बड़ी बाधा रही है। जाति के आधार पर समाज को विभाजित किया जाता है। हम जिस समाज में रहते हैं सभी लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं सभी लोग आपस में जाति के आधार पर भी बटे हुए हैं। कुछ वर्गों को उच्च माना जाता है तो कुछ को निम्न समझा जाता है। तो हमारे समाज में कई जगह ऐसा देखा गया है कि कुछ जातियों को ऊंचा समझा जाता है और कुछ जातियों को बहुत निम्न माना जाता है। यह सामाजिक असमानता का मुख्य कारण है। अब देखो, समानता के प्रति एक और भेदभाव है लैंगिक भेदभाव। लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है। समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता भी समानता की दिशा में एक बड़ी रुकावट है। महिलाओं को अक्सर शिक्षा, रोजगार और अधिकारों में पुरुषों से कमतर समझा जाता है। यानी जिस समाज में हम बात कर रहे हैं उसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच भी बहुत सारी असमानताएं देखी गई हैं। महिलाओं को अक्सर शिक्षा से वंचित किया जाता है, रोजगार से वंचित, अधिकारों से, और इसी मुकाबले पुरुषों को इनमें अधिक बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं पुरुषों को महिलाओं से। तीसरी असमानता जो हमारे सामने है वो है आर्थिक असमानता। धन और संसाधनों का असमान वितरण आर्थिक असमानता का कारण बनता है। धनी और गरीब के बीच का अंतर समाज में वर्ग भेद और विभाजन पैदा करता है। यानी धनी व्यक्ति और धनी होते जा रहे हैं और गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा है। तो हमारे समाज में जो आर्थिक असमानता है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। ये हमारे समाज में समानता के प्रति जो बाधाएं थी, जातिवाद, लैंगिक भेदभाव और आर्थिक असमानता। उसके बाद हम देखते हैं समानता की प्राप्ति के उपाय, यानी हम अपने समाज में कैसे समानता को स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहला इसका हम देखते हैं सकारात्मक भेदभाव, यानी सकारात्मक कार्यवाही के द्वारा हम इस भेदभाव को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। यह सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है जिससे वंचित वर्गों को अवसरों में प्राथमिकता दी जाती है। यानी समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उनको कुछ विशेष सुविधाएं देकर उनको समाज में बराबर लाया जा सकता है। जैसे आरक्षण की नीति है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार ने नौकरियों में उनको आरक्षण दिया है। शिक्षा में विशेष स्थान दिया जाता है।
तो इन सब से ये सकारात्मक कार्यवाही, जैसे हम अपने समाज में पिछड़े हुए लोगों को सम्मान लाने के लिए उनको कुछ विशेष सुविधाएं देते हैं। कानूनी और संवैधानिक उपाय। अब देखो, कानूनी और संवैधानिक उपायों से भी हम अपने समाज में समानता को स्थापित कर सकते हैं। भारत का संविधान समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अब जैसा आप सभी लोग जानते ही होंगे कि समानता का जो अधिकार है हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है और सुनिश्चित करता है कि यह किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता है। यानी इस अधिकार में कहा गया है हम अपने देश में किसी के साथ भी जाति धर्म के आधार पर या रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते। प्रत्येक नागरिक को बराबरी का दर्जा प्रदान किया जाता है। समानता के लिए शिक्षा, यानी समानता के लिए हम लोग के लिए शिक्षा जरूरी है। समानता को अगर हम बढ़ावा देना चाहते हैं तो शिक्षा का इसमें ना बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। शिक्षा न केवल व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाती है बल्कि भेदभाव और असमानता के प्रति जागरूक भी करती है। यानी हम अपने समाज में बढ़ती हुई असमानता को अगर खत्म करना चाहते हैं तो लोगों को शिक्षित करना होगा। अगर लोग शिक्षित होंगे, जो समाज में असमानता व्याप्त है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी, लोगों में जागरूकता आएगी। समानता और स्वतंत्रता का संबंध। अब देखिए, समानता और स्वतंत्रता का आपस में घनिष्ठ संबंध है। समानता और स्वतंत्रता के बीच गहरा संबंध है। बिना समानता के स्वतंत्रता अधूरी होती है। यदि समाज में कुछ लोग दूसरों से ऊपर हैं तो यह स्वतंत्रता की भावना को कमजोर करता है। यानी जिस समाज में हम लोग हैं उस समाज में समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के बिना अधूरी है। जहाँ समानता चाहिए हमें वहाँ स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ हमें समानता की आवश्यकता होती है। समानता स्वतंत्रता के लिए एक पूरक तत्व है जो सभी व्यक्तियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये था हमारा चैप्टर समानता, जिसके हमने समानता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की।